दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूफोर्बिया मिली के प्लांट के बारे में। हालांकि मैं इस पर बहुत सी वीडियोस पहले भी बना चुका हूं और इस पर मैं वीडियो बनाता रहता हूं, लेकिन आप देखेंगे कि इसके ऊपर सर्दी का सीज़न है और फूलों की बहार इसके ऊपर आई हुई है। पूरा प्लांट हमारा फूलों से हर ब्रांच जो है वो लदी हुई है। जितनी ब्रांच हैं आप देखें कि नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे प्लांट में हर ब्रांच के ऊपर फूलों के गुच्छे हैं। तो इनका राज क्या है और किस तरह से हम अपने प्लांट के ऊपर ज़्यादा फूल पा सकते हैं, वो सारी बात आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं एक बात ये आपको बताना चाहूँगा, हालांकि पहली वीडियो में भी ये बात मैंने मेंशन की है कि जैसे ही सर्दी का सीज़न आता है इसके पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत से लोग एकदम से डर जाते हैं और सोचते हैं कि क्या हुआ, हमारा प्लांट मरने की तरफ चल पड़ा है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है, बल्कि सर्दी के सीज़न में इसके सारे पत्ते गिर जाते हैं। यहाँ पर आपको कुछ पत्ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कोई पत्ता इसके ऊपर बाकी नहीं रहता और ये एक नेचुरल कंडीशन होती है। सर्दी में सिर्फ इसके ऊपर फूल ही खिलते हैं, पत्ते इसके ऊपर नहीं आते। अगर यहाँ पर आप जैसे कि देखेंगे कि जितने पत्ते हैं वो सभी पुराने हैं और अब जो सर्दी का सीज़न है तो इसमें सिर्फ फूल निकल रहे हैं, कलियाँ निकल रही हैं। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं होती, एक नेचुरल प्रोसेस है कि सर्दियों में सिर्फ इसके ऊपर फूल खिलते हैं, गर्मियों में इसके ऊपर पत्ते और फूल दोनों आते हैं। और गर्मियों में सर्दियों के मुकाबले फूल बहुत कम आते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे प्लांट के ऊपर गर्मियों में भी इस सीज़न में लगातार फूल बने रहे। तो अब बात कर लेते हैं कि कैसी मिट्टी में हमें ये प्लांट लगाना चाहिए। दोस्तों जब हम ये प्लांट लगा रहे हों तो इसकी मिट्टी थोड़ी एक तो रेतीली टाइप की होनी चाहिए, यानी अगर आपकी मिट्टी चिकनी है तो उसमें आप 20 से 25% तक रेत की मात्रा मिला लीजिएगा। इसी के साथ साथ गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद की भी इतनी ही मात्रा 20% या 30% के आसपास अपनी मिट्टी में मिला लें और उसमें ये प्लांट लगाएं। कोकोपीट की इसमें ज़रूरत नहीं होती, बल्कि थोड़ी हार्ड मिट्टी इसके लिए बनी रहे तो वो अच्छी होती है, क्योंकि इसके प्लांट में ऊपर की साइड में काफ़ी वज़न हो जाता है। तो नीचे की मिट्टी अगर फुलफुली होगी, खोखली टाइप की होगी, तो वो जो है प्लांट का वज़न सहन नहीं कर पाएगी और हवा से आपका प्लांट गिर भी सकता है। तो इसलिए मिट्टी को थोड़ा इसमें अगर सख्त भी बनी रहेगी तो ये हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो करता है। तो ये तो हुई मिट्टी की बात। अब दोस्तों इसमें खाद क्या देना है, तो बहुत ज़्यादा खाद की भी इस प्लांट को ज़रूरत नहीं है। आप इसमें टाइम टू टाइम 10 से 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद डीएपी की थोड़ी थोड़ी मात्रा इसमें देते रहें। जैसे कि ये एक 10 इंच का हमारा गमला है तो इसमें हम 1 चम्मच से कम या 1 चम्मच के आसपास जो हमारे टेबल स्पून होता है वो डीएपी की आप डालें तो उससे ये ग्रो करता रहेगा। मैं इसके अलावा इसमें और कोई खाद नहीं दे रहा हूँ, डीएपी ही देता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि एक महीने के बाद भी मैं खाद डालता हूँ और 15-20 दिन के बाद तो मैं लगातार इसमें डालता ही रहता हूँ। इसी से आप देखेंगे कि हमारा प्लांट इतना अच्छा ग्रो कर रहा है। इसी के साथ मैं आपको दिखाऊँगा कि छोटी कलम भी मैंने कुछ लगाई थी, वो कितनी अच्छी ग्रो कर रही है, उनके ऊपर भी फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। दोस्तों ये आप देखिए, ये एक मैंने छोटी सी कलम पिछले साल लगाई थी और अब आप देखें कि इसके ऊपर फूल भी कितनी अच्छी तरह से खिल रहे हैं और नई नई कलियाँ और नए नए फूल निकल कर आ रहे हैं। और इसका वजूद कितना है ये आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी पॉलीथीन बैग में लगा हुआ हमारा प्लांट है। लेकिन जब इसको हम सही तरीके से ट्रीट करते हैं और सही मिट्टी में लगाते हैं तो हमको अच्छा रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाता है। इसी के साथ 2 कलम मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ जो भी मैंने लगभग 2 महीने पहले ही लगाई थी और उनका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मुझको मिला है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, ये हमने जो कलम है ये अब से लगभग 2 महीने पहले लगाई थी और जितने पत्ते हैं ये सब नई ग्रोथ के पत्ते हैं, यानी ये हमारी कलम जो है वो बहुत अच्छा ग्रो कर चुकी है। तो अब कलम लगाने का प्रोसेस मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। जब भी हम इस प्लांट की कलम लगाते हैं तो हमको करना ये चाहिए कि कोई भी हम ब्रांच ले रहे हैं 3 इंच की या 4 इंच की, उसको काटने के बाद कुछ दिन के लिए हम उसको धूप में पड़ा छोड़ दें, यानी 2 से 3 दिन के लिए कम से कम आप उसको धूप में पड़ा रहने दीजिएगा। जब उसके अंदर की जो ये एक तरह से मॉइस्चराइज है और उसके अंदर से जो पानी सा निकलता है वो खुश्क हो जाए, तब आप उसको मिट्टी में लगाइए या फिर कोकोपीट में लगाइए या किसी भी तरह की। लेकिन बहुत ज़्यादा उसको पानी आपको नहीं देना है कलम लगाने के बाद, क्योंकि ये प्लांट इस कैक्टस वैरायटी से है और गलना इसका बहुत आसान होता है, यानी कलम बहुत जल्दी गल जाती है। तो मिट्टी में लगाने के बाद आपको थोड़ी मिट्टी को खुश्क बनाकर रखना है, ये धीरे धीरे उसी में ग्रो करने लगेगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पानी देंगे और दूसरी जैसे गुलाब वगैरह की कटिंग लगाते हैं तो उनकी तरह इसमें नमी बनाकर रखेंगे तो ये हमारा प्लांट गलने में टाइम नहीं लेगा। तो इसलिए इस तरह से आपको कटिंग लगानी है। कोई भी आपको ब्रांच लेनी है 3 से 4 इंच की, जिस तरह से मैं आपको यहाँ पर ये दिखाऊँ
ये आप यहाँ से देखिएगा कि अगर हम कटिंग लगा रहे हैं तो इस तरह की हम ये कोई ब्रांच ले लेंगे 4 इंच तक की या 5 इंच की ब्रांच भी लेंगे और उसको काटने के बाद धूप में डालकर 2 से 3 दिन के लिए छोड़ देंगे। जब हमारी कटिंग थोड़ी खुश्क होगी उसके बाद हम उसको लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी कटिंग जो है वो सर्दी में ग्रो हो जाएगी। और बरसात के सीज़न में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप नमी को सही से मेंटेन कर सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा नमी ना रहे और हमारी कटिंग जो है जो जैसा एनवायरनमेंट चाहती है वो आप बना सकते हैं, तो फिर आपकी कटिंग बरसात में भी ग्रो करेगी। तो ये यूफोर्बिया मिली के बारे में कुछ खास जानकारी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम यूफोर्बिया मिली के बारे में है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं जहाँ तक हो सकेगा आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ और नई नई इन्फॉर्मेशन प्लांट्स के बारे में मिलती रहेंगी।